तो दोस्तों आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज हम करेंगे सिंधु सभ्यता का एमसीक्यू 15 क्वेश्चन करें एमसीक्यू में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा काल में मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले, यानी लिखित प्रमाण मिला है। कौन सा ऐसा काल था जो को लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन है? और पूरा पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और नवपाषाण काल। तो सही क्या होगा? आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिला था। ठीक है, समझ आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्या सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? यानी जो सिंधु सभ्यता है कौन सा नदी है किनारे बसा हुआ है? तो कौन सा नदी होगा? तो चलिए देखते हैं। क्या पहला सरस्वती नदी, दूसरा क्या रावी नदी, तीसरा सिंधु नदी, डी क्या है सतलज। तो कौन सा नदी था? सिंधु नदी के किनारे क्या है सिंधु सभ्यता बसा था। इसीलिए क्या सिंधु जो सिंधु सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे बसा, इसीलिए क्या सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अगला। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? सिंधु सभ्यता जो था सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, किसने बताया था कि सिंधु सभ्यता? तो सही क्या? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स मैसेज, चार्ल्स द्वितीय, दयाराम साहनी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चार्ल्स मैसेज ने क्या है सिंधु सभ्यता की प्रथम जानकारी दिया था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जो सिंधु सभ्यता था उसका नामकरण, यानी ये तो क्या चार्ल्स मैसन ने क्या जानकारी दिया था, उसको पता नहीं था कि सिंधु सभ्यता। सर्वप्रथम क्या इसका नामकरण किसने किया था? तो क्या होगा? चार्ल्स मैसन, चार्ल्स जेम्स कनिंघम, किस जॉन मार्शल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा? जॉन मार्शल ने क्या है सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए सिंधु सभ्यता इसको नाम दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्या विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सा था? यानी विश्व की यानी पूरी दुनिया की शहरी सभ्यता, यानी शहरी मतलब पूरा शहर सिस्टम से ढंग से बना हुआ। तो कौन सा ऐसा सभ्यता जो शहरी सभ्यता था? तो क्या है? मेसोपोटामिया का, सिंधु सभ्यता, रोम सभ्यता, फारस की सभ्यता। तो क्या होगा? सिंधु सभ्यता जो अपना भारत का सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। और सबसे गांव यानी विलेज का कौन सा सभ्यता? मेसोपोटामिया का क्या है? गांव वाला सभ्यता है। ठीक है, विलेज का। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए, क्या सिंधु सभ्यता विकास कब से कब तक हुआ था? यानी जो सिंधु सभ्यता कार्यकाल कब से कब तक चला था, कितने वर्ष तक ये विकास हुआ था? ठीक है, तो क्या है इसमें? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, बी 2100 से 1700 से 1000, 2500 से 1700। सही ऑप्शन क्या होगा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये चला था। इसका विकास कब से ये विकास हुआ था इस समय। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? जो सिंधु सभ्यता था और उसको किस नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक बने रहे। चलिए देखते हैं। तो कौन सा ऐसा था जो और उसका नाम से जानते हैं? सिंधु, सिंधु तो सिंधु है ही, उसका और क्या नाम होगा? हड़प्पा, रोपड़, बनवाली। तो क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता सबसे पहली खुदाई हड़प्पा से ही की गई थी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। क्या हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? जो हड़प्पा सभ्यता था कौन सा नदी ऐसा था किनारे बसा है? तो कौन सा नदी था आपका? सिंधु, रावी, सतलज, रंगोई। तो कौन सा नदी होगा? रावी नदी के किनारे क्या है हड़प्पा सभ्यता बसा था। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्या हड़प्पा की खुदाई किसने शुरू किया था? जो हड़प्पा की खुदाई हड़प्पा सभ्यता था उसका खुदाई किसने शुरू करवाया था? उसका नाम क्या है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन था? यगदत्त शर्मा, रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? दयाराम साहनी ने क्या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू करवाया था। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10वां। क्या चांदी का प्रयोग किस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? चांदी का जो
चांदी था उसका सर्वप्रथम कौन सा शब्द प्रयोग हुआ था? तो कौन सा आपका होगा? मेसोपोटामिया, रोमन, रोपड़, हड़प्पा। तो कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता क्या सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, क्या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, यानी बसा है? कौन सा नदी है? मोहनजोदड़ो यानी सिंधु सभ्यता की है। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे बसा है? तो कौन सा होगा? रावी, सतलज, सरस्वती या सिंधु। तो कौन सा होगा? सिंधु नदी किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। ठीक है, स्थित है यानी। अगला क्या है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है? मोहनजोदड़ो यानी सिंधु सभ्यता कौन सा देश में अभी वर्तमान में है? पहले तो भारत में था, अभी कौन सा देश में स्थित? कौन सा देश में आपका? भारत, ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? कौन सा देश में? पाकिस्तान में। क्या है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान देश में है। ठीक है, पहले भारत में था, भारत क्योंकि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मृतकों का बहुत बड़ा टीला कौन से सभ्यता से मिला है? मृतकों का बहुत बड़ा टीला कौन सा सभ्यता से मिला है? तो कौन सा? रोपड़, बनवाली, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो कौन सा सभ्यता से मिला था? मोहनजोदड़ो यानी सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो था वहीं से क्या है? मृतकों को बहुत बड़ा टीला मिला था। ठीक है, यानी कब्र जिसमें पूरा बहुत बड़ा था वो मिला था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या पशुपति शिव कहां से मिला? यानी पशु शिव भगवान का जो क्या मूर्ति कहां से मिला? तो कौन सा सभ्यता था उस वहां से मिला था? कौन सा सभ्यता ऐसा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, रंगपुर। तो कौन सा होगा? हड़प्पा। कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता क्या है से पशुपति शिव का मिला है। ठीक है, क्या है? चंदहुदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो आपका कौन सा होगा? गोपाल मजूमदार, रविंद्र बिष्ट, दयाराम साहनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? गोपाल मजूमदार क्या है? चंदहुदड़ो की खुदाई करवाया था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। 15 क्वेश्चन आज हम करवा दिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 15 क्वेश्चन और जो सिंधु सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक काल का था उसको हम पूरा टोटल करवाएंगे। ठीक है, तो और इसके पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल का क्वेश्चन करवा दिए। आप वीडियो में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।